है कि देखो नीयत सरकार की देने की नहीं है, लेकिन हमारी जो मांगे हैं ना उनकी काट किसी की नहीं थी उनके पास कि भैया आपकी सही नहीं है। हमने आंसरलेस किया हर बात को, जवाब दो दिया पे तो यूं के जो हमने नहीं देना तो अलग बात, लेकिन हमारी मांग के पीछे जो तर्क है उसमें बताओ आप। तो अल्टीमेटली ये था कि बहुत अच्छे वातावरण में बात, और हमने जो लीडरशिप आपने भेजी थी 500 आदमियों ने, वहाँ बड़े अच्छे ढंग से अपने हरियाणा के रिटायर्ड कर्मचारी संघ का बातचीत हमने रखी है। उसके बाद एक तजुर्बा हुआ हमें कि एक मांग पत्र बना देते आप बस 12 मांग का, वो कई बार दूसरे डिपार्टमेंट से भी संबंधित होता है, वो एक मांग पत्र पर बातचीत होती रहती है और दूसरे में मर्जी है उस बातचीत करने वाला कि वो भेजे रिकमेंड करके या ना भेजे। तो वहाँ रोडवेज से संबंध था, हेल्थ से संबंध था, वित्त विभाग का था, एजुकेशन का, सभी अधिकारी बुला रखे थे उन्होंने। चीफ सेक्रेटरी ने असिस्टेंट सेक्रेटरी समाज कल्याण का वो बुलाए हुए थे वहाँ अपने अपने महकमों में। तो हमने वहाँ फिर बैठ के मीटिंग के बाद 5 प्रस्ताव अलग अलग महकमों को, रोडवेज का रोडवेज को, हेल्थ का हेल्थ को, सोशल वेलफेयर का सोशल वेलफेयर को, एजुकेशन का एजुकेशन को वो दिया। और दूसरी बात यह है कि फॉलोअप करना पड़ेगा, बिना फॉलोअप कागज फाइल में रहेगा, भाई वो आशा करने लग बात होगी कि में हो जाएगा, नहीं होगी। तो बिना 20 दिन में एक बार बहुत से साथी जाने की बजाय 2-3 साथी जिनको वहाँ नज़दीक है, तो थोड़े अम्बाड़ा, यमुनानगर और पंचकुला के साथ थोड़े सारी मांगों का तर्क को समझ लें, क्योंकि कई बार हमें यही भेजने पड़ सकते हैं कि बिना आसान कोई 2 घंटा में पहुँच जाएगा, कोई 1.5 घंटा में, और अपने को रिपोर्ट हो गया। अब फरीदाबाद वाले की वहाँ ड्यूटी लगाते हैं या सिरसा वाले की, तो दूर बहुत होता है, आने जाने में पूरा दिन लग जाएगा, 16 घंटे आने जाने के लिए। तो हम ये चाहते हैं कि स्टेट लीडरशिप में से कभी बलवान और कृष्ण चले गए, कभी मैं और जिंदल एक जगह से हम चले गए, ये भी एक जगह ला लो पुराना करना पानी, कभी हिसार की टीम चली जा, सैनी साहब और मनोहरलाल जी। हर महीने हम वहाँ अलग अलग महकमों में, रोडवेज से संबंधित रोडवेज वाला में, मेडिकल से संबंधित मेडिकल वाला में, एजुकेशन से संबंधित, ऐसे जाएं और मॉनिटरिंग करें। तो मुझे आशा है कि इस सेशन में कुछ न कुछ मांग हम जरूर निकाल के ला सकते हैं, थोड़े प्रयासों की ज़रूरत है। इसके साथ साथियों मैं सोनीपत के साथी आगे हैं, अपना स्थान ले लें। धन्यवाद साहब। अनुरोध करूँगा कि आगे की मीटिंग का संचालन जिंदल साहब करें और मीटिंग में टू द पॉइंट जो काम किया है ना वही बोल रहे, भाषण ना दें। आपने जो मेंबरशिप करी है उसका, कुरुक्षेत्र कितने गए थे उसका, 22 के धरने का क्या है, आगे की प्लान क्या है, खासकर 2 जिले फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र। एक बार बतला भी लियो आपस में, ये जो राष्ट्रीय सम्मेलन है इसके संबंध में। और 2 कार्यक्रम आगे के आगे अपने 15 जुलाई का जिला पे और 17 सितंबर का जंतर मंतर दिल्ली में, वो भी हम अनुरोध करेंगे एक बार फरीदाबाद और पलवल के साथी अनुमति लेने में हमारी मदद करें। वहाँ लांबा साहब हैं हमारे, वो ऑल इंडिया की परमिशन लेते हैं, उनका तजुर्बा है, हमारा भी ऑल इंडिया का तजुर्बा है, नहीं किस दफ्तर में जाना होता है, क्या लिखना होता है, तो एक बार उनकी मदद की भी हम आशा करेंगे। लांबा साहब से हम बात भी कर लेंगे आपको। धन्यवाद जी साहब। 1 मिनट से पिछली मीटिंग में ये तय हुआ था, सबसे पहले प्रभारी बताएंगे, प्रभारियों की जो ड्यूटी लगी है उन्होंने क्या क्या किया, जा पाए ना जा पाए, पहले प्रभारी वहाँ से शुरुआत करेंगे, उसके बाद जो लोग ठीक बात पिछली बार पास हुआ है। दूसरा सर, आप ऑल इंडिया की मीटिंग में गए हो, ये जो फाइनेंशियल बिल है इस पे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। जो लोकसभा में पास हुआ है, सरकार की क्लैरिफिकेशन कुछ है, हमारा अंदेशा कुछ है, और दूसरा पर जो धरना है राज्य में जिलों पे, उनमें कितनी संख्या में लोग हमारे उसमें जाएं, 2 बातें पे। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने संसद के दोनों सदनों में
वित्त विधेयक पास करवाया है, जिसमें सरकार ने ये शक्ति अपने हाथ में ले ली है कि 8वां वेतन आयोग गठित होगा, उसमें वो रिटायरी को कोई बेनिफिट कंसीडर करने के लिए वेतन आयोग को लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। फिलहाल हाथ में ली है शक्ति। उन हाथ में लेने का हमारी आशंका ये है, ऑल इंडिया की भी और स्टेट की भी, कि हाथ में इसलिए ली है कि रिटायरी को बेनिफिट देना